तो उस समय तुम रिज्वाइन करके मेरे साथ सीखना आगे। ओके सर। ठीक है, जैसे इनको मैं वर्कशीट करने के लिए दूंगा तब तक तुम मेरे साथ वो सीखोगे चैप्टर, तो वर्कशीट बाद में करना। अच्छा सुनो, ठीक है सर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आप लोगों को मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो, कोई भी दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती है, जब उनकी लेंथ इक्वल होती है। दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इनका जब डिग्री मेजर सेम होता है। जैसे दो एंगल दिए, अगर दोनों एंगल का डिग्री मेजर सेम होगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज। आज हम लोग दो रूल्स को फॉलो करेंगे। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास टोटल रूल्स जो होते हैं, तो हमारा 5 रूल है। एस ए एस, एस एस एस, ए एस ए एस और आर एच एस। ये 5 रूल हमें यूज करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बता सकते हो एसी साइड किसके इक्वल है रानी? एसी साइड किसके इक्वल होती है? एसी साइड, एसी साइड का सीपीसीडी पार्ट कौन सा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? श्रेयांशी, सर कैन आई आंसर? श्रेयांशी तुम बताओ एसी का। सर कैन आई? नहीं श्रेयांशी, एसी सर पी आर। वेरी गुड। ये देखो ए से सी है ना, तो पी आर इसका सीपीसीडी पार्ट है। एंगल पी आर, एंगल सी का सीपीसीडी पार्ट क्या है मिश्री? एंगल सी का सीपीसीडी पार्ट मिश्री, एंगल एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आर। ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू साइड, बी सी साइड इक्वल टू क्यू आर साइड, ए सी साइड इक्वल टू पी आर। इसलिए हम उसको सीपीसीटी पार्ट में रखते हैं जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आज मैं तुम लोग को पहले कॉन्ग्रुएंसी का किस तरह से एसएएस यूज करते हैं वाला हम पढ़ते हैं। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में हमको यूज करना है। मैंने इसके ऊपर वर्कशीट भी भेजी है। तो जैसे सबसे पहले आपको जैसे ये फिगर दिया है, और नेमिंग है आपका ओ सी बी और यहाँ ए ओ डी आपको दिया हुआ है। ये जो सिंबल दिया है यानी ओसी साइड ओडी साइड के इक्वल है, और ये वाला सिंबल एओ साइड की लेंथ ओबी साइड के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है बीसी पैरेलल टू एडी। ये दो पार्ट आपको प्रूव करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट लेते हैं। फर्स्ट हम ट्राइंगल एओडी और बीओसी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमने लिखा ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अभी हम जो रूल पढ़ रहे हैं ज्यादातर एसएएस यूज होगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें एओ जो साइड में ये सिंबल है ये किसके इक्वल है? ओबी साइड पे। देखो ये सिंबल दोनों में दिया हुआ है, तो आपने लिखा एओ इक्वल टू ओबी, यहां डाल दिया गिवन है हमको ये दिया हुआ है। फिर हमने इस ट्राइंगल का दिया ओडी साइड, ओडी में डबल दिया यानी इसकी लेंथ ओसी साइड के लेंथ के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। तीसरा पार्ट मेरे को नहीं मिल रहा है, कौन बताएगा थर्ड पार्ट कौन सा है इसमें? सर कैन आई आंसर? एंगल ओ। राहुल का बोलो, राहुल। Sir, in the triangle AOD, let the angle O as the angle 1, and in the triangle BOC, let the angle O as angle 2. So angle 1 is equals to angle 2 because the vertically opposite angles are equal. वेरी गुड। So by the SAS criteria, ये दोनों एंगल congruent हो जाएगा।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी क्रॉस होते हैं तो वर्टिकली अपने आप इक्वल, वो दिया नहीं होता, आपको ढूंढना होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब देखो रोल साइड, फिर एंगल, फिर साइड यूज किया, तो आपने यहाँ लिखा बाय SAS ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू, या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपको अरेंज करना जरूरी सीखना है। सबसे पहले आपको पता है O के इक्वल आ रहा है, O मिडिल में है, आप मिडिल में O डाल दो। देखो O के इक्वल आ रहा है तो D C के इक्वल आ रहा है, तो D के साथ C डाल दो। O के इक्वल है तो A के साथ B आ रहा है, D की जगह B डाल दोगे। तो एंगल A, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, और रूल का नाम है SAS। तो ये पहला पार्ट आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब आता है हमें ये दोनों लाइन को पैरेलल करना है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें एंगल D है, वो एंगल C के इक्वल हो गया, तो अपने यहाँ एंगल D इक्वल टू एंगल C, CPCT। बताया कि जो बच्चे देखो एंगल D C के इक्वल है, A B के इक्वल, लेकिन जो D और C है ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है। जब देखो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, क्रॉस एंगल है कि नहीं, चेक करो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, तो ये वाली लाइन आपकी Yes, sir. Therefore, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण BC is parallel to AD because alternate angles are equal. Alternate angles हमारे वो इक्वल हैं, alternate angles are equal. इसलिए ये सेकंड पार्ट में हमारा डायरेक्टली प्रूव हो गया। ये वैसे CPCT से इक्वल हुए, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये दोनों ऑल्टरनेट क्रॉस एंगल है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ये आपका SAS से वेरिफिकेशन था। बच्चों देख लो कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अभी जो मैं इसमें मैंने ग्रुप दे रखा है, जैसे सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स दिए मैंने आपको फिल करना, सेक्शन बी में SAS रूल यूज किया होंगे, सारे ट्रायंगल को SAS से ही प्रूव करना है। सेक्शन बी में मैंने दिया हुआ है, जो अभी बताऊं, सेक्शन बी में एंगल साइड एंगल मतलब हर पार्ट्स को दो दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। अब ये आ गया हमारा, अब सेकंड वाला हम करते हैं, ये समझ में आ गया। SAS का एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो अब इसमें दिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन, ये है एक्चुअली टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक किए हुए हैं। आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है सर आपका वीडियो ब्लरी है, क्लियर नहीं आ रहा? एक मिनट। यस सर वीडियो साफ नहीं है। सभी को क्लियर नहीं है कि एक ही बच्चे को ब्लरी है सर। हाँ सर और है ब्लड आ रहा है? एक मिनट में चेक कर लेता हूं, तो बोल दिया करो ना। चलो मैं ये देख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको जस्ट वेट, हाँ स्क्रीन को फिर से मैं ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। अब अभी देखो कुछ फर्क पड़ रहा है तुम्हारा स्क्रीन में? यस सर। फर्क पड़ा? देखो कुछ क्लियर आया यस सर। कि ब्लडी आ रहा है? बताओ। सर क्लियर है आप। ठीक है, गुड। देखो अब ये आपको एक कोऑर्डिनेटर ABCD दिया हुआ है, इसमें साथ साथ में एक पॉइंट D यहाँ दिया हुआ है, देयर इज अ पॉइंट D, और इसको यहाँ से ज्वाइन किया तो ये एंगल 1 बन गया, BAB एंगल 1। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आपका A से C को ज्वाइन किया, ये एंगल 2 आ गया। इसमें गिवन है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। दूसरी कंडीशन आपको दिया हुआ है कि AC इक्वल टू AE, AC AE के। अब यहाँ पर एक मिनट वेट, AD आ गया, AC AE के इक्वल है, तो यानी जो साइड है AC A, ये एक मिनट होता है, AE के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, और AB साइड AD के इक्वल, ये कंडीशन दी है, यानी AB साइड AD के इक्वल, AC साइड AE के इक्वल है। आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, और एंगल 1 इक्वल टू 2, गिवन कंडीशन 1 2 के इक्वल है, AB साइड AD के इक्वल है, AC साइड AE के इक्वल है। आपको प्रूव करके दिखाना, व्हाट यू हैव टू प्रूव, कि आपका जो DE है, ये वाला D से E को ज्वाइन करें, DE साइड इक्वल टू BC साइड, ये जो BC साइड और DE साइड इक्वल हमारी, ये वेरीफाई करना है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एंगल 1 और 2 के बीच में एंगल 3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ प्रूव करने से पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
ये हमको गिवन है। दोनों में एंगल 3 ऐड कर दो, क्योंकि एक सेम चीज हम ऐड करते हैं, जैसे सपोज 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों में अगर मैं 20 डिग्री ऐड करता हूं, दोनों में 50 डिग्री सेम आएगा। यानी अगर दो एंगल इक्वल हैं और सेम एंगल दोनों में ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का एडिशन 1 और 3 को ऐड करने से BAC एंगल आता है, एंगल BAC, और 2 और 3 एंगल को ऐड करने से DAE एंगल आता है। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अब हमको क्या प्रूव करना है, BC और DE को इक्वल करना है। तो पहले ये देखना BC कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। BC अगर देखें तो BCA ट्राइंगल का पार्ट है, तो हमें BC को इक्वल करने के लिए BCA ट्राइंगल सिलेक्ट करना है। तो हमने लिखा है इन ट्राइंगल BCA। दूसरा हमें DE को इक्वल करना है, तो DE के साथ ट्राइंगल बना DEA, तो हमने लिखा एन ट्राइंगल DEA। इन दोनों ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो BC और DE अपने आप ही CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो इनको इक्वल करने के लिए हमें पहले पार्ट्स ढूंढने। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे BCA, इस पूरे ट्राइंगल में AB साइड आ रही है, और इस ट्राइंगल में ये DEA में AD साइड आ रही है। तो AD और AB दोनों इक्वल दिए हैं, तो हमने लिखा कि AB साइड इस ट्राइंगल की AB साइड इस ट्राइंगल की AD के इक्वल है। तो यहाँ रिजल्ट डाल देंगे, ये हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा पार्ट अगर देखो, छोटे ट्राइंगल में AC साइड आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में, मतलब ये ADE ट्राइंगल में AE साइड आ रहा है। इसका मतलब है जो AC साइड है वो AE के इक्वल पहले से गिवन है, तो AC इक्वल टू AE, ये हमको गिवन है। तीसरा पार्ट अभी हम फिर से बताना। फिर से देखो, ये जो ट्राइंगल ABC, क्योंकि BC साइड को हमें DE के इक्वल करना है, तो ABC ट्राइंगल में आप देखोगे AB साइड आ रहा है और ADE ट्राइंगल में AD साइड आ रहा है। ये दोनों पहले से देखो इक्वल गिवन है हमको, पहले से क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे AB इक्वल टू AD। हम जब भी प्रूफ करते हैं तो हम वो पार्ट पहले ढूंढते हैं जो जो हमको गिवन है। दूसरा, इस वाले ABC ट्राइंगल में AC साइड AE साइड के इक्वल है, बड़े दूसरे ट्राइंगल के AE साइड के इक्वल है, तो AC इक्वल टू ये भी गिवन है हमको। तीसरा जो पार्ट हमने ये वाला एंगल लिया BAC और इसमें DAE, वो हमने प्रूफ करके दिखाया है, तो हमने लिखा एंगल BAC इक्वल टू DAE, हमने प्रूफ किया हुआ है। तो बता सकते हो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, बता सकते हो कौन सा रूल? SAS यूज किया, फिर रेक्टल यूज किया, फिर साइड यूज किया। जैसे उस ट्रायंगल को देखें तो साइड, फिर ये पूरा एंगल, फिर ये साइड यूज किया। तो SAS रूल हमने अप्लाई किया बाय SAS ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके क्या, BA साइड DE साइड के इक्वल आ गया, BE और DE CPCT आ गया। इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ CPCT लिखोगे अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। बट बच्चों ये समझ देख लो, बच्चों कोई डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो प्रूव्ड वाले में तो लिखा है BAC इक्वल्स टू DAE और इसमें DEA लिखा है। देखो ये DAE इक्वल टू BAC, मतलब इसमें देखो, हाँ BAC इक्वल टू, नहीं इसमें तो बेटा ये जो पार्ट तो हम ऐसे रीअरेंज करते हैं, फाइनल जब हमें प्रूव करना होता है तो हमें उसको सिस्टमैटिक करना है। हाँ तुम बोल अच्छा ये अरेंज किया नहीं है ढंग से, तो इसको अरेंज कर देते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए के साथ ए अरेंज है क्योंकि ए इसका ये एंगल इसके ए के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर ए के साथ ए आ रहा है तो बी के साथ डी आ रहा है, तो बी जो है बी के साथ आप डी लिखोगे, और सी के साथ क्या आ रहा है सी के साथ क्या आ रहा है तो सी के साथ ये लिख दिया। सही बोल रहे हो श्रेयांशी। BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, सो देयरफॉर BA इक्वल टू, अच्छा इसमें आप रीअरेंजमेंट हमारा गड़बड़ हो गया है क्योंकि हमारे अरेंजमेंट में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, वो देख लेते हैं। सी के साथ ये आ रहा है, देख लेते हैं, सी के साथ ये आ रहा है, ए के साथ ये आ रहा है और बी के साथ डी आ रहा है,
बी के साथ डी लिखा, ए के साथ ए लिखा, सी के साथ डी, हाँ ये रहा सॉरी। तो जो बीसी साइड है वो डीई साइड के इक्वल आ रहा, सही है। जो बीसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट है डी, सी बी सी से हो गया, ठीक बोला श्रेयांशी। अरेंजमेंट करना है उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं श्रेयांशी सर, क्योंकि बीए और डीए तो ऑलरेडी गिवन था कि वो दोनों इक्वल है। हाँ लिखा है वो देखो, एसी और नहीं डी और बीसी इक्वल करना है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। एसी और एई सर बीए और डीए की बात कर रहा हूँ सर, बीए और डीए, डी और लाइन बीए, बीए एंड डीए। डी ए, एक मिनट, डी ए इक्वल टू आपको दिया है डीए। हाँ ए बी इक्वल टू डी ए, उसमें कुछ नहीं है। हाँ सर, और आप इसमें तो ऐसे आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसमें ए के साथ ए आ रहा है और बी के साथ डी, को तो आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ आपका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, यहाँ तो कैसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर अरेंजमेंट आपका गलत नहीं बैठना चाहिए। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है, हल्का से भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि ऐसे इसमें आपको एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए। साइड एंगल साइड, कोई बच्चों किसी को कोई डाउट है? नो सर। A to Z सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आप 2 बार देखो 3 बार, क्योंकि प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे। मैंने देखो अभी मैं आपको बता दूं, अभी 12th की एक लड़की आई है, रचना स्कूल की, ध्रुवी गोस्वामी, वो 10th में मेरे पास ही पढ़ रही थी, तो उसका इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसका कितना आया था, उसका कुछ 86% आया था 10th में। आज उसने स्कूल टॉप किया है डिवाइन चाइल्ड में, 96.5 आया है। तो उसने, मैंने बोला कैसे किया? आपने बोला कि सर मैंने जब से सेल्फ स्टडी करना चालू किया, खुद से क्वेश्चन करने चालू किए हैं, तब से मेरा इंप्रूवमेंट बढ़ गया, मेरा डेवलपमेंट हुआ है। जब मैं क्या कि कोई फ्रेंड है, कोई टीचर को फॉलो करती थी, इतना नहीं करती थी, खुद से करने लगी तो होने लगा। मैं यही बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, सब में कैपेसिटी है। क्वेश्चन मैं वर्कशीट इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद से करो, और जब करने खुद से चालू कर दो, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम्हारा रिजल्ट आने लग जाएगा। बिना डरे करो। वो लड़की में सबनी 10-15 एग्जाम्पल ऐसे जिन्होंने भी सेल्फ स्टडी किए, सब बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जो बच्चे किसी गाइड का, इधर से उधर से, फ्रेंड से मतलब हेल्प लेके अगर, सबके डेवलपमेंट 0 हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी खराब होते जा रहे हैं। इसलिए प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कि सब सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट लाओ। चलो नेक्स्ट मैं बताऊं, ये बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं, पहले बता दो। आ गया सर। सभी को 100%, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ। 2 कंसेप्ट और चाहिए तो फिर प्रैक्टिस चालू होगी हमारी। अभी हमने SAS यूज किया, अब हम लोग यूज करेंगे एंगल साइड एंगल। मैं क्वेश्चन दूंगा, 2 ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करना है, एंगल साइड एंगल का कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास है ये 2 पैरेलल लाइंस, और यहां से ये 2 पैरेलल लाइंस। इसकी जो नेमिंग है, ये आपका जहां इंटरसेक्ट ABCD, इसका डायगोनल AC को तुमने ज्वाइन किया, इससे आपके ये 2 ट्रायंगल्स बन गए। अब ये 2 ट्रायंगल्स को आपको कॉम्बिनेट करना है, तो आपने ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ADC को सिलेक्ट किया। ABC और ADC, आप ABC लिख सकते हो, ACD लिख सकते हो, CBA, वो आप कैसे भी लिखो, उससे कोई इशू नहीं है। इस भी ट्रायंगल को जैसे लिखना लिखो। ये 2 ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किया, हम इसको कॉम्बिनेट करना है। आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में ये पार्ट कॉमन आता है, तो सर वीडियो ब्लरी हो गया। फिर से ब्लड हो गया। यस सर। देखो 1 मिनट मैं देख लूं, कैमरा हो जाता है कभी, 1 मिनट चेक कर लेता हूं, फिर से हो जाता है। आपको ऐसा फील है? सर एक काम कीजिए सर। हाँ बोलो बेटा। सर बोलो। एक काम कीजिए सर, आप स्क्रीन को शेयर कर दीजिए, फिर आपके खुद के जो इनबिल्ट कैमरा है ना, उसके अंदर जाके सेल्फी मोड ऑन कर दीजिए, तो सर पूरा क्लीन आ जाएगा एकदम। बेटा टाइम इतना कम है, मैं करूंगा तो टाइम ही ओवर हो जाए। अभी तो क्लीन आ रहा है, पहले एक बार चेक कर लो कि ब्लड। यस सर। यस सर। वो मैंने थोड़ा स्क्रीन में ना थोड़ा सा ऑफ करके चालू, ठीक है। ये LN में भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो LN में भी ये सब इंस्टीट्यूट में ये दिक्कत आ रही है, तो यहाँ भी सब दिक्कत आ रही। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्होंने बताया ये ऐसा करने से ये क्लियर हो जाता है।
चलो ये देखो, अभी आपके पास ये ट्राइंगल्स आ गए। सबसे फर्स्ट AC AC कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में, तो आपने दोनों पार्ट में कोई भी साइड देखो कॉमन आ रही है। फिर देखो आपको पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये आपका एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल्स आ, तो आपने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स, यहाँ लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। तीसरा रीजन आपको पता है ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल आ रहा है, ये भी ऑल्टरनेट है। देखो ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 4 और 3 ऑल्टरनेट एंगल है, तो आपने लिखा 4 इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें हमारा कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, एंगल साइड एंगल। देखो हमने पहले एंगल यूज किया, फिर साइड यूज किया, फिर एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल 3 इक्वल टू 4, सॉरी सर हाँ बोलो बेटा। सर इसे ऐसे क्राइटेरिया से भी तो कर सकते हैं सर। लेकिन पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पैरेलल लाइंस दी हैं, हमें पैरेललोग्राम नहीं गिवन है, इसलिए पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकते, तो हमें ऑल्टरनेट पैरेललोग्राम की नहीं बात कर रहा हूँ सर एसएस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। एस मैं बोलूं ना, ये साइड इक्वल है वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ जाएगी, हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, हम इसमें सिर्फ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी डालेंगे। वो कर सकते हैं, तुम रॉन्ग नहीं बोल रहे हो, जैसे नॉलेज सब कर सकते हो, लेकिन अभी मैं एंगल साइड एंगल को समझा रहा, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो अब हमें अरेंज करना है ट्राइंगल एबीसी। श्रेयांश बताओ इसका अरेंजमेंट क्या आएगा, एबीसी का अरेंजमेंट बताओ। ADC। देखो ए के साथ बेटा सी आ रहा है ऑल्टरनेट, तो ए के साथ आप सी रखोगे, बी के साथ आ रहा है डी और बचा सी, और इस ट्रायंगल का जो सी है वो इसके ए के साथ आ रहा है, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। ध्यान रखना ये ए के साथ सी आ रहा है, बी के साथ डी आ रहा है और इसका सी इसके ए के साथ आ रहा है, तो ये आपका अरेंजमेंट है। नहीं तो ये आपको ओके सर। प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट वेरिफिकेशन। यहाँ कैसे भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ आपका प्रॉपर। अब जैसे मैं बोलूं बीसी साइड किसके इक्वल है, सीपीसीडी से बता सकते हो, बीसी डीए। देखो सीपीसीडी में ये पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, और एसी साइड सीए के इक्वल आ जाएगा, तो वो आपको ये करेक्ट अरेंजमेंट हुआ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सीपीसीडी। प्रश्न समझ आया बेटा? हेलो प्रश्न कहाँ चले गए? इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कैमरा ऑन करो, आप लोग इधर से उधर हो जाते हो। डिंपल बेटा आपको आया तो बोल भी नहीं रहे बेटा, आप मेरे को लगा तुम सो गए, म्यूट था। खुली आंखों से सो जाते हो तुम। चलो अब नेक्स्ट इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखना, आपको इसी का एक और पार्ट बता रहा हूं। आपको एक स्टार दिया होगा, ए पी ई डी बी, यानी एपी इक्वल टू बीडी दिया हुआ है, जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है, क्या क्या प्रूफ करना है पहले समझ लो। ट्राइंगल डीएपी, ये पूरा ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीसी बीपीए, मतलब ये वाले ट्राइंगल को एपीडी ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना फर्स्ट। सेकंड फिर आपको प्रूफ करके दिखाना है एडी इक्वल टू बी, एडी इक्वल टू बी, ये दो बार आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम प्रूफ करने से पहले आप देखोगे ये वाले ट्राइंगल में एंगल 1 नहीं आ रहा है, और इस पूरे ट्राइंगल में देखेंगे तो 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पार्ट बच रहा है। तो आप सबसे पहले ये वाला पार्ट जो एंगल 3 है 1 और 2 में ऐड कर दो, जैसे हमने इससे पहले किया। तो 3 एंगल तो पहले से दिया हुआ है, 5 लिख लेते हैं, सॉरी सही बोला तो मैं 5 लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है आपको, और दोनों साइड आपने एंगल 5 को ऐड कर दिया, तो 1 + 5 से ये AP, ये पूरा एंगल आ जाएगा APD,
एंगल APB और 2 + 5 करने से आपका आ जाएगा EPB। तो EPB ये पूरा इस ट्रायंगल का पार्ट, यानी ये पूरा एंगल इस साइड से देखो तो इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। सिर्फ आपने 5 दोनों साइड ऐड करना है। इसके बाद अब हम इसको कंपेयर करते हैं दोनों ट्रायंगल, DAP एंड ट्रायंगल BPE। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में AP साइड और इस वाले ट्रायंगल के BP साइड के इक्वल गिवन है। देखो मैंने ये 2 डॉट पहले दिए हुए हैं, तो आपने लिखा AP = BP, ये आपको पहले से गिवन है। दूसरा पार्ट एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल दिया है, एंगल 3 = 4 गिवन। तीसरा पार्ट ये जो एंगल हमने प्रूफ किया वो लिख देंगे, APD = एंगल EPB, ये हमने प्रूव किया हुआ है। तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ राहुल? AAS। एंगल साइड एंगल ASA बाय ASA। AAS और Sir. AS से इक्वल है? नहीं, अलग है। देखो AAS का मतलब होता है 2 एंगल उसके बाद साइड, लेकिन ASA का मतलब 2 एंगल के बीच में साइड आना चाहिए। तो देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल आना, तो हम लोग यहाँ पर ASA, लेकिन है दोनों रूल कॉमन है, बस फर्क है कि साइड बीच में और साइड बाहर है। तो बाय एंगल साइड एंगल सर ये AS से नहीं आएगा, ASA से आया बेटा, ASA आया। AAS से नहीं आएगा सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि एंगल फिर साइड फिर एंगल है। क्योंकि आपका लिख सकते हो कि 2 एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, एंगल साइड से हो सकता है सर क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ पर साइड एंगल यूज हो रहा है। तो DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। चलो रानी बताओ क्या इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, DAP का करस्पॉन्डिंग पार्ट? त्रिशा तुम बताओ, DAP का करस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे हम? आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मेरे को समझ नहीं। देखो P के साथ P कॉमन आ रहा है, तो P की जगह थर्ड प्लेस में P लिख दो, तो एक साथ B आ जाएगा, तो इसका A है तो यहाँ B लिख दो। थर्ड पार्ट इसका कौन सा बच गया? इसका थर्ड पार्ट बच गया E को फर्स्ट में लिख दो। देखो P के साथ B कॉमन पॉइंट है, तो A के साथ B आ जाएगा, और दूसरा आपका जो थर्ड पार्ट E बच गया उसको फर्स्ट, खाली प्लेस आपकी फर्स्ट बची है, फर्स्ट में डाल दो। अब हमको ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको AD = B। अब देखो इसका AD इसके B = CPCT से आ रहा है, हमने लिखा DA = AB CPCT। बस ये जो सेकंड पार्ट है वो CPCT से ही प्रूव हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर वे में लिखना जरूरी है सेकंड ट्रायंगल। बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो यस सर। सभी को। अब मैं आप लोगों को, मेरे को पता है आप लोगों के पास बहुत काम होता है। ये मैंने आपको आज 12 क्वेश्चन दिए हैं, 12 क्वेश्चन प्लस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स और ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट करो। और तब तक मैं जानवी को उसका थोड़ा स्कूल में टेस्ट आ रहा है ना, उसको एक टॉपिक सिखाना है। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं पूछता रहूंगा, अभी का भी खत्म करो फटाफट। सभी लोग समझ में आ गया? प्रश्न, त्रिशा, भाभी, डिम्पल, सभी लोग को जो वर्कशीट सबके पास है पहले चेक कर लो, सबके हाथ में वर्कशीट है या नहीं? सर पहले फिलअप्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पहले कंप्लीट कर दो, उसके बाद ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन वो चालू कर दो, ठीक है? और जो जो क्वेश्चन नहीं है वो सब जो आपने अभी भेजी वो, हाँ आज का डेट का, ठीक है? और करके मेरे को फिर आज कल तक मेरे को व्हाट्सएप कर दो, जब तक आज हो जाए आज कर देना, कल और कल कर देना।